अस्सलामुअलैकुम। क्या तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरी जानब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हालात को देखते हुए पहले ही अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के उर्स को मौखर कर दिया था। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ने अपने बयान में यह भी कहा था कि तहरीक लब्बैक के कारकुन अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, क्योंकि नाज़रीन कराम अब भी तहरीक लब्बैक के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन जारी है और तहरीक लब्बैक के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बाबा जी के उर्स को मौखर कर दिया था, मगर इसके बावजूद हुकूमत की जानब से भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के उर्स पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके साथ साथ दफ़ा 144 का भी नफाज है। यहाँ पर अहम बात यह है कि अभी चंद हफ्ते पहले की बात है कि करतारपुर में भी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है और उसके साथ साथ रायगढ़ में भी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है, जहां पर हजारों अफराद ने शिरकत की थी। तो आप कह सकते हैं कि पंजाब में जो दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है वो सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और बाबा जी के उर्स के लिए किया गया है। अब नाज़रीन कराम, हुकूमत का ख्याल ये था कि अगर हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के उर्स पर पाबंदी लगा देंगे तो कोई भी अल्लामा साहब का उर्स नहीं मनाएगा, मगर ये हुक्मरानों की गलतफहमी थी जो तहरीक लब्बैक के लोगों ने अच्छी तरह दूर कर दी है। पहले तो नाज़रीन कराम, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के उर्स का मरकज़ी प्रोग्राम लाहौर में होता था और वहीं पर लाखों अफराद शिरकत करते थे। अब चूँकि इस बार हालात ऐसे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अल्लामा साहब के उर्स को मौखर करना पड़ गया है, उसके साथ साथ हुकूमत भी सख्ती कर रही है। तो यही वजह है कि अब पूरे पाकिस्तान में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स मनाया जा रहा है और अल्लामा साहब को खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। इसी तरह पिछले 2 दिनों से तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड चला रहे हैं, जहां पर अल्लामा साहब को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बेशुमार पाबंदियां हैं, मगर इसके बावजूद जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कल से ट्रेंड शुरू किया हुआ है, अब तक उसमें तकरीबन 2 लाख के करीब ट्वीट्स हो चुके हैं। यानी कि एक बार फिर तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने यह बात साबित की है कि आज भी सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी ताकत है। हालांकि पिछले चंद हफ्तों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हजारों अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है। इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड चलाया है और हुक्मरानों को यह पैगाम दिया है कि अब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स हर घर में मनाया जाएगा और बाबा जी को खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी की गिरफ्तारी के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, जिस दिन तहरीक लब्बैक के खिलाफ मुरीदके में ऑपरेशन किया गया था तो पहले यही खबर सामने आई थी कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ने यह ऐलान किया कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई गिरफ्तार नहीं हो सके और वो मुरीदके से निकलने में कामयाब हो गए। इसके बाद कुछ सहाफ़ियों ने भी यह दावा किया कि मुबैना तौर पर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई तहवील में हैं, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई गिरफ्तार नहीं हो सके। इसी हवाले से चंद दिन पहले एक सहाफ़ी की जानब से भी यह दावा किया था कि उसके ज़राए ये बता रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दीगर कायदीन खैबर पख्तूनख्वा में हो सकते हैं। अब अहम बात यह है कि इस सारे मामले पर अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि आया हाफिज साद रिजवी और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। मगर इसी हवाले से नाज़रीन कराम, पिछले 2-3 दिनों से ऐसे अकाउंट्स जिनका झुकाव हुकूमत या नून लीग की तरफ है वो मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है
और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी भी डाली जा सकती है। लेकिन अभी तक हुकूमत की जानब से यही कहा जा रहा है कि हाफिज साद रिजवी को या उनके भाई को गिरफ्तार नहीं किया गया। मगर अहम बात यह है कि सारे मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खामोश है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि आया हाफिज साद रिजवी तहवील में है या वो मुरीदके से निकलने में कामयाब हो गए। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आती हैं और जो लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं तो इस खबर में क्या हकीकत है। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।